परमेश्वर की प्रतीक्षा का अर्थ है कि आपको रहना होगा शांत और निश्चेष्ट, और वो करना हमारे लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम धार्मिक लगना चाहते हैं। हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, परमेश्वर परमेश्वर। तो चलिए मैं आपको घर पर करने के लिए एक आसान काम देती हूं। शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। यदि हो सके हर सुबह 30 सेकंड के साथ आरंभ कीजिए। उससे अधिक के साथ आरंभ करने की कोशिश मत कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। मैं हर सुबह 1 घंटे के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता सकती हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं केवल 10 मिनट ये कर पाती हूं, चाहे मैं बहुत समय से ऐसा कर रही हूं। आमीन। मानो मैं परमेश्वर के साथ बहुत समय गुजारती हूं, पर एक समय मैं केवल कुछ मिनट तक ये करती थी, क्योंकि मैं उन चुस्त व व्यस्त लोगों में से एक हुई। आमीन। पर मैं कुछ आश्चर्यजनक बातें होते देखती हूं। मैं परमेश्वर को लोगों को बदलते देखती हूं। वो मुझ में बदलाव लाते हैं। मैं ऐसी परिस्थितियों और हालत में बदलाव देखती हूं जिन्हें देखकर मेरी ऐसी हालत हो जाती है, और मैं देखती हूं कि क्यों ऐसा ऐसे परमेश्वर ही हो सकते हैं ये। और वो यही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम कहें प्रभु की महिमा हो, मैं आखिरकार अनुशासित हो गया हूं, मैं हर पाठ कर सकता हूं, अध्ययन कर सकता हूं, मैं बहुत आत्मा केंद्रित हो गया हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसमें एमए किया है। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? चलिए, भी कोई भी काम जो हमें आसानी से आ जाता है, हम समझ नहीं पाते वो किसी और के लिए कठिन क्यों होता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम सोचें कि हमें चीजें प्राप्त होती हैं दृढ़ निश्चय के कारण, और चाहे हमें उसकी जरूरत होती है, हमें दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है, अनुशासन की जरूरत होती है, हमें चीजों के साथ डटे रहना होता है, हमें उन चीजों की आवश्यकता होती है, हमें अच्छे फैसले करने की आवश्यकता होती है। वो सब उसका हिस्सा है, पर वो सब करने पर भी आप छोटी सफलताएं प्राप्त करते हैं। पर जब आप परमेश्वर के साथ वो समय गुजारते हैं, वचन में, प्रार्थना करने, कोई अच्छी किताब पढ़ने में, और प्रार्थना का कोई बड़ा धार्मिक काम नहीं होता। परमेश्वर से केवल बात कीजिए। परमेश्वर, मेरा बहुत बुरा हाल है, मैं नहीं जानता आप मुझे कैसे सहन कर सकते हैं, पर प्रभु मुझे आपसे प्रेम है और मैं एहसानमंद हूं कि आप मुझसे निराश नहीं होने वाले। परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आपकी इच्छा चाहता हूं, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मैं मांग रहा हूं, यदि वो मेरे लिए सही हो मुझे दीजिए। और परमेश्वर, मैं एक बार उस जॉयस मैर की सभा में गया जहां मैंने अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर शिक्षा सुनी थी। मैंने अपने को जीवन के 99 पक्षों में दोषी महसूस किया। मैं उन सभी पर एक ही बार वार नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर कृपया एक चुनिए, अपना प्रकाश एक पर डालिए और आरंभ कीजिए। पर मेरे लिए कुछ भी काम नहीं करेगा परमेश्वर यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। उसके साथ मैं ये सुझाव दूंगी कि आप सारा दिन ये बुदबुदाते हुए घूमिए, मदद करो परमेश्वर, मेरी मदद करो, मदद करो परमेश्वर, मेरी मदद करो, मदद करो यीशु, मदद करो, मेरी मदद करो। क्या कोई मुझसे सहमत है? आप में से कितने आसानी से देख सकते हैं कि हम अपने पर अभिमान करने लगते हैं और हमें अपने विचार अच्छे लगने लगते हैं। हमें समझ नहीं आता क्यों वो काम नहीं कर रही योजनाएं। मैं सचमुच मानती हूं क्योंकि हम परमेश्वर को अवसर नहीं देते अपनी योजना में। मुझे विश्वास है कि यह बात यहाँ बैठे कुछ लोग और टीवी द्वारा देखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मैं नहीं जानती आपको कैसे बताऊं कि ये सीखने पर मेरा जीवन कैसे बदला, और मैं इतनी भाग्यशाली नहीं थी कि कोई मुझे ये सिखाता जैसे मैं आपको सिखा रही हूं। बेशक मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी जिससे मुझे मदद मिली। वो किताबें 16वीं सदी की थी, क्योंकि मेरे विचार से गिरजे में बहुत प्रचलित हो गया था अपने विश्वास को इस्तेमाल करने, वो प्राप्त करना जो लोग चाहते थे। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें वो मिले जो हम चाहते हैं, पर वो कहते हैं पहले मुझे में आनंद लो, पहले मुझ में आनंद लो, उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा। आपको उन चीजों के लिए संघर्ष नहीं करना जो आपको चाहिए। परमेश्वर में आनंद लो और वो पूरी करेंगे आपके दिल की इच्छाएं। उनकी आराधना करो, प्रतीक्षा करो और उन्हें बताओ कि आप उनके बिना कुछ नहीं हैं, आपको उनकी आवश्यकता है। और आज जानते हैं आप किसी काम में सफल नहीं हो सकते उनके बगैर।
अभी तक वो देखना बाकी है जो परमेश्वर किसी ऐसे स्त्री या पुरुष के द्वारा कर सकते हैं जो उन्हें सारा श्रेय देगा और सारी महिमा देगा। मेरी भी पर्याप्त प्रशंसा होती है और मैं उस सब प्रोत्साहन के लिए एहसानमंद जो मुझे मिलता है, पर बहुत बार जब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे और बता रहे होते हैं मैं कितनी महान हूं, मैं परमेश्वर से कह रही होती हूँ, हम दोनों जानते हैं मैं क्या हूं आपके बगैर। इसलिए परमेश्वर की प्रतीक्षा में वो थोड़ा समय गुजारना आरंभ कीजिए, उसे बढ़ाइए, उसे बढ़ाइए, उसे बढ़ाइए, और आप हैरान होंगे वो देखकर जो परमेश्वर करते हैं। आपको अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बारे में सिखाते वक्त मैं दृढ़ हूं कि मैं आपको शरीर के कामों में न लगा दूं। मैं आपको ये समझाना चाहती हूं कि चाहे हमें आवश्यकता है बढ़ने की और उसके लिए फैसलों और समर्पण की आवश्यकता होगी, पर उनमें से कुछ भी नहीं होगा यदि आप समय नहीं गुजारेंगे परमेश्वर के साथ। इसलिए हम शरीर के कामों में नहीं पड़ने वाले। यूहन्ना 17:4, यीशु ने कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इसीलिए हमें शरीर के कामों में नहीं पड़ना है, जो है हमारा अपनी योजना द्वारा कुछ उपलब्ध करने की कोशिश करना, पर कुछ भी जो परमेश्वर हमें करने को कहे या हमें दिखाए कि हमें वो करना है, चाहे वो हमें अपने वचन में दिखाए या वो हमें अपने आत्मा में दिखाए। जानते, कई बार आप इसमें कुछ पढ़ते हैं और वो आपको दोष बताता है, आप कहते हैं ओह मुझे अभी प्रगति मिली है, पर इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ करते हैं और आप कह रहे होते हैं और अचानक परमेश्वर आपको दोष बताने लगता है कि ओह आपको इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। या कई बार शायद आप कुछ खरीदने वाले होते हैं और क्रेडिट कार्ड द्वारा मूल्य देने वाले होते हैं और परमेश्वर को पता होता है कि उससे आप पर दबाव बढ़ेगा, पर आप भावुक हो गए होते हैं, आप अपने जीवन में एक बड़ी गड़बड़ करने वाले होते हैं और आपको दिल में बिल्कुल अच्छा नहीं महसूस होता। आप जानते हैं वो असल में परमेश्वर से सुनना होता है, बहुत बार वो केवल जानना होता है। आपको ये भी पता नहीं होगा कि आप कैसे जानते हैं, पर आप बस जानते होते हैं। परमेश्वर असल में नहीं चाहते कि आप वो करें। वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आज्ञा माने पवित्र आत्मा के उन संकेतों की और साथ ही परमेश्वर के लिखित वचन की, क्योंकि ऐसा न करने पर हम कभी वो न जान पाएंगे जो परमेश्वर चाहते हैं हम जाने, और वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो वो चाहते हैं हम करें। यीशु ने कहा, पिता मेरी महिमा कर, क्योंकि मैंने वो काम पूरा किया है जो आपने मुझे करने को कहा था। सालों पहले एक दिन मैंने ये पढ़ा और रोना आरंभ कर दिया। मैं पक्का ये नहीं जानती थी कि मैं क्यों रो रही थी, पर उसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। मैंने उसी समय प्रार्थना करनी आरंभ की और अभी भी करती हूँ, परमेश्वर मैं वो काम पूरा करना चाहती हूँ जो आपने मुझे करने को दिया है। ऐसे साधारण मनुष्य मत बनिए जो कभी भी श्रेष्ठता की ओर दबाव नहीं डालते। वो औसत मनुष्य होते हैं जो केवल उतना करते हैं जिससे काम चल जाता है। बल्कि आज एक फैसला कीजिए कि यदि आपको एक मसीह में रहना है तो आप सच्चे मसीह बनेंगे, ऐसे मसीह बनेंगे जिनसे परमेश्वर की महिमा होगी, और आप ऐसे होंगे जो परमेश्वर को खोजेंगे और जानेंगे कि आप उनके बगैर कुछ भी नहीं है, और वो ये कि आप पवित्र आत्मा को अपने में काम करने देंगे ताकि आप अनुकूल बन सकें और ढल सकें यीशु मसीह की छवि में। पौलुस प्रेरित ने गलातियों 4:19 में लोगों से कहा है, मेरे बालों को, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा सी ही पीड़ाएं सहता हूँ। मेरा भी ऐसा ही रुख है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी जब तक आप पूरे वैसे नहीं बनोगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं। यदि आप वो नहीं करना चाहते तब आप मेरा टीवी प्रोग्राम देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी करूंगी उससे आपको परेशानी होगी, क्योंकि मैं आपको वो नहीं बताऊंगी जो आप सुनना चाहते हैं, मैं आपको वो बताऊंगी जो परमेश्वर कह रहे हैं। मेरे विचार से यदि हर बार गिरजे जाने और वचन सुनने पर आप बेंच पर धंस जाते हैं और बहुत भावुकता अनुभव करते हैं, प्रभु की महिमा हो, अब बीच बीच में एक आध झपकी ले लेते हैं, एक दो भजन गाकर घर लौटते हैं, तब कोई गड़बड़ी होती है। आपको किसी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ परमेश्वर के वचन का इस तरीके से प्रचार होता हो कि वो न केवल आपको आराम और प्रोत्साहन दे, बल्कि आपको दोष बताए, फटकारे और आपकी निरंतर ऊपर उठने में मदद करे परमेश्वर के साथ आपकी चाल में। मैं उस तरह की बातों के बारे में बहुत उत्साहित होती हूँ। यूहन्ना 9:4,
जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। तो यीशु काफी दृढ़ थे परमेश्वर के काम करने के लिए और शरीर के कामों से बचने के लिए। चलिए देखते हैं इफिसियों 2:3। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। पौलुस मसीहियों से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे, देखो तुम सब पहले इस तरह के थे, पर तुम आइंदा इस तरह नहीं रहोगे। हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हम अपने भ्रष्ट और कामी स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। हमारी लालसाएं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों और कल्पनाओं और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, क्या आपको प्रसन्नता नहीं कि परमेश्वर ने आपके जीवन की उस गड़बड़ी में हस्तक्षेप किया? पर परमेश्वर आए और अक्षरक्ष हमारे बीच में आए। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर है? आपकी आत्मा आपकी हस्ती का बीच का हिस्सा है और परमेश्वर वहां रहने आए हैं। वे आए, उन्होंने आपको स्वच्छ किया और अंदर से आपको पवित्र किया। इसलिए बाइबल हमें संत कहती है, क्योंकि परमेश्वर किसी ऐसी जगह नहीं रह सकते जो स्वच्छ, पवित्र और शुद्ध ना हो। इसलिए उन्होंने हमें अंदर से साफ किया और वो कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अंदर से बाहर जीना सीखे। चलिए अब परमेश्वर की स्तुति कीजिए। तो आप सब कहिए, मुझ में वो है जिसकी आवश्यकता है और आप में है। आप में वो सब है जिसकी आपको आवश्यकता है। वो सब बनने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं आप बने। पर ये रातों रात नहीं हो जाएगा। परमेश्वर उस पर काम करते हैं जिसे मैं हौले हौले बढ़ने का नियम कहती हूं। हौले हौले करके वो हमें हमारे शत्रुओं से बचाते हैं। मैंने प्रेज द लॉर्ड शो किया था TBN के लिए आज सुबह, और उसमें कई मेहमान थे जो ये बात कर रहे थे कि कैसे हमारा अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य था, एक कल्पना होती है और बहुत बार ऐसा लगता है मानो हमारा जीवन उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। जैसी हमें अनुभूति होती है कि परमेश्वर कह रहे हैं, फादर माइक जो यहाँ ऊपर थे, कुछ चीजों में मेरी मदद करने के लिए एक अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कोई भी दिल्ली से मुंबई जाना चाहेगा, वो एक सीधी उड़ान चाहेगा। मुझे यकीन है कि आज आप ये संदेश सुनना और अगले सप्ताह बहुत अनुशासित और आत्मनियंत्रित मनुष्य होंगे। आप चाहेंगे कि आपको ये तैयार मिल जाए। आपको गाड़ी में बैठे बैठे खाना मिल सकता है और तुरंत फोटो मिल सकती है, और आजकल इस तरह के गिरजे भी हैं और आप तुरंत सफाई भी करवा सकते हैं। बहुत हैरानी होती है उन चीजों से जो हम तुरंत पा सकते हैं, क्योंकि हम एक तात्कालिक समाज में रहते हैं। हमारे पास सब कुछ तात्कालिक होता है, पर हम तात्कालिक उपलब्धि नहीं पा सकते। उपलब्धि पाने के लिए आपको बीच में से गुजरना होगा। आमीन। सेंट लुइस का हवाई अड्डा गतिविधि का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और हम कहीं भी जा सकते थे बिना रुके। पर अब क्योंकि एयरलाइंस में बहुत बदलाव होने के कारण वे जहाजों को रोकते हैं हर जगह पर। आप में से कुछ भी इस वक्त जीवन में कहीं रुके हुए हैं। आप न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाने वाले एक जहाज में बैठे और आपको शिकागो और फिनिक्स में रुकना पड़ता है। आपको बताया जाता है कि 2 घंटे का विश्राम होगा, पर कुछ होता है, दूसरा जहाज वहां पहुंचा नहीं होता, आपको वहां 2 दिन रुकना पड़ता है। परमेश्वर के साथ भी ऐसा कुछ होता है, पर हम चाहते हैं कि हमें उपलब्धि प्राप्त हो जाए। वो मैं सभा में गया था, मैंने शर्ट ली, सीडीज खरीदी, प्रभु की स्तुति हो। वो अनुशासन और आत्मनियंत्रण। पर मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको बीच में रुकना पड़ेगा और उसमें अधिक वक्त लग सकता है सोचने से ज्यादा, और आपको उससे अधिक मूल्य देना पड़ेगा जितना आपने सोचा था। पर एक दिन आपको उपलब्धि मिलेगी और आपको परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा। ऐसे कमजोर मनुष्य मत बनिए जो हर कठिन चीज से डरता है। हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की शक्ति इसलिए नहीं है कि ताकि हम कायरों की तरह जीवन जिए। मैं ये
मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन है। मेरी बहुत इच्छा है कि मुझ में अनुशासन और आत्मनियंत्रण होता, पर मैं क्या करूं? मैं कोशिश करता हूं पर कुछ नहीं होता। हम कैसे सोचते हैं कि हम शैतान पर अधिकार कर लेंगे यदि हम चॉकलेट वाले एक बिस्किट पर विजयी नहीं हो सकते? बिल्कुल भी नहीं। काश मैं अधिक शक्तिशाली होता, पर मैं समझ नहीं पाता। मैं नहीं सोचता कि मैं वो कर सकता हूं। आप में से कुछ सोचते हैं कि वो किसी तरह भी कुछ चीजों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। आप में से कितनों को आइसक्रीम पसंद है? मुझे भी पसंद है। एक दो चीजें हैं जो मुझे सचमुच अच्छी लगती है। मैं इन दिनों गाजर के केक पर अटकी हुई हूं। जब तक उस पर चीनी के लगभग इतने मोटे डिजाइन ना हो। मुझे असल में केक से अधिक चीनी पसंद है। मैं केक के अन्य हिस्सों में भी खरोंच मार देती हूँ चम्मच से। पर मैं अपने को सप्ताह में 2 बार मीठा खाने के लिए अनुशासित करती हूँ। फिर जब खाती हूँ तो उसका आनंद लेती हूँ और उसे एक समारोह बनाती हूँ। मैं अपनी कुर्सी में बैठना चाहती हूँ। मैं सचमुच उसकी योजना बनाती हूँ। जिस दिन मैंने उसे खाना होता है, मैं अपने बाकी के खाने पर नियंत्रण करती हूँ। मैं अधिक ब्रेड नहीं खाती, इसलिए मैं इसे केक के लिए रखती हूँ। ये अच्छा नहीं होगा यदि कोई आखिरी पल तक मुझे आकर कहेगा तुम्हें केक नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपको आइसक्रीम पसंद है और आप बहुत समय से अपने पर नियंत्रण कर रहे हैं और अब आप अपने को इनाम देना चाहते हैं। आप आइसक्रीम खाने वाले हैं। वो एक स्थान जहां आपने तय किया, आप गए। आप जानते हैं आप कौन सी वाली खाने वाले हैं। आप जानते हैं उस पर क्या डालने वाले हैं। आप जाने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं मुझे आइसक्रीम प्यारी है, वो मेरी कमजोरी है। और मैं कहूंगी नहीं, आइसक्रीम को मैं कहना चाहती हूं। आप कह सकते हैं। आप कहेंगे मैं नहीं कह सकता, मुझे वो बहुत प्यारी है। मैं ये साबित करने वाली हूं कि चाहे आपको आइसक्रीम बहुत पसंद हो, पर आप उसे ना कह सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े आइसक्रीम पार्लर में हैं। उनके पास हर संभव स्वाद वाली आइसक्रीम और उस पर डालने वाली हर सॉस जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वो है। आपकी कल्पना से अधिक बड़ी दुकान है वो। उस दुकान में काम करने वाला क्लर्क आपसे पूछता है आप क्या खाना चाहेंगे, मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो बनाता हूं। आप उसे बताते हैं और वो आपके लिए सबसे बड़ी मलाईदार आइसक्रीम बनाता है और वो आपको एक चम्मच भी देता है। अब मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप उस वक्त छोड़ सकेंगे उस आइसक्रीम को? कुछ लोग यही कहेंगे, नहीं यह संभव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब इस कहानी में कुछ और जोड़ते हैं। जैसे ही आप पहला चम्मच अपने मुंह में डालने वाले हैं, आप एक खट सी आवाज सुनते हैं। आपको महसूस होता है किसी ठंडी धातु की चीज। अपनी बाईं आंख के किनारे आप देखते हैं एक बालों वाला हाथ जिसने आपके सर पर बंदूक रखी है। एक भारी भरकम आवाज कहती है, यदि तुमने ये आइसक्रीम खाई मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। अब मुझे एक सवाल पूछने दो, क्या आप वो आइसक्रीम छोड़ सकते हैं? मैं ये कहना चाहती हूं कि हम सब ना कह सकते हैं यदि हम जानते हो परिणाम क्या मिलने वाला है। आइए 1 मिनट परिणाम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन चीजों में से एक जो हम में इच्छा पैदा करेगी अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन के अनुरूप बनाने की, वो है ये जानना कि हमें सचमुच बुरे परिणाम मिलेंगे यदि हम वो नहीं करेंगे। वैसे क्या अनुशासनहीन होने पर भी मैं स्वर्ग जाऊंगी? हाँ, पर तब वही आपकी अनुशासनहीनता आपके बहुत से बुरे पाप करवाएंगी। चलो मान लेते हैं आप थोड़े आलसी हैं, आप घर साफ नहीं करते और आप सर तक कर्ज में डूबे हैं। आप जानते हैं कि आप अपनी देखभाल नहीं करते, आपको अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं रखना और आपके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हाल में पड़ा हुआ है। आत्मनियंत्रण बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो भी करना होता है आप सोचते नहीं है, वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। यहाँ खड़े होकर मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं नहीं सोचती कि ये सब आपको स्वर्ग जाने से रोकेगा, क्योंकि हमारा अपने अनुशासन और आत्मनियंत्रण से उद्धार नहीं होता। हमारा उद्धार होता है सचमुच ये मानने से कि यीशु हमारे लिए मरे। पर फिर भी बाइबल के अनुसार हमारा विश्वास यदि सच्चा होगा तो उसके समर्थन के लिए काम भी होंगे। इसलिए यदि आप सचमुच यीशु से गहराई से प्रेम करने लगेंगे, जो गिरजे जाने से कहीं अधिक होता है,
तब आप एक गंभीर मसीह बनेंगे। मैं चाहती हूं कि आप सब भी गंभीर मसीह बने, इसलिए मैं आज आप पर बहुत दबाव डालने की कोशिश कर रही हूं, ताकि आप में से ये कहने की इच्छा जागे, बहुत हुआ मसीह का ढोंग करना, बहुत हुआ धार्मिक बनना, और ये आशा करना कि उससे काम चल जाएगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं पूरे जोर शोर से इसमें शामिल होऊंगा और परमेश्वर से कहूंगा कि वो मुझे अपने रूप में ढाले, और मैं नियमित रूप से आरंभ करूंगा एक एक करके उन चीजों से निपटना जिनसे मैं जानता हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे निपट रहे हैं, और मैं उन पक्षों में प्रार्थना और अध्ययन करूंगा और परमेश्वर की प्रतीक्षा करूंगा जब तक कि मैं विजयी नहीं हो जाता। आपके पास जीवन में हर पल अपने को सुधारने की कोशिश करने से बेहतर कोई काम नहीं होता। मैंने कहा आपके पास जीवन में हर पल अपने को सुधारने की कोशिश करने से बेहतर कोई काम नहीं होता। लोग अनुशासनहीन और कामी होते हैं और फिर भी स्वर्ग जाते हैं, पर मैं आपको बता सकती हूं कि क्या नहीं होंगे, वे प्रसन्न नहीं होंगे, वे शांत नहीं होंगे, उन्हें हर वो दुख होगा जो संभव है। पर सबसे बुरी बात, सबसे बदतर बात वो ये है कि वो कभी परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे अपने जीवन में। इसे हमें भयभीत करना चाहिए, इतना कि हम कहें, हे परमेश्वर, कृपया मुझे इस तरह जीने मत दीजिए, मुझे ऐसी जीने और मरने मत दीजिए कि मैं पीछे कोई विरासत न छोड़ूं जो आपकी महिमा बढ़ाए। कृपया मुझे ऐसा मनुष्य मत बनाइए जो धरती पर आता है पर कभी आज्ञाकारी मनुष्य बनने की कोशिश नहीं करता, जो केवल अपने लिए, अपनी इच्छाओं और कुछ प्राप्त करने के लिए जीता है। परमेश्वर कृपया मुझे वेदी से बांध दीजिए यदि जरूरी हो तो, पर मुझे अकेला मत छोड़िए। परमेश्वर मुझे अकेला मत छोड़िए जब तक मैं जीवन में उस मुकाम पर ना आऊं जहां मैं आपकी महिमा कर सकूं अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने कामों से। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो आपके काम करने में, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। क्या आप में से कोई इसमें से किसी के लिए तैयार है? यदि आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आपको ना कहना सीखना होगा, उन चीजों को जिन्हें ना कहना चाहिए और उन चीजों को हां जिन्हें आपको हां कहना चाहिए। आपको अपने को ऐसी कुछ चीजों से दूर जाने के लिए अनुशासित करना होगा जो आपके जीवन में विष घोल रही है। चाहे इसका मतलब यह हो कि आपको अकेला रहना पड़े, आपको अपने पर नियंत्रण करना पड़े, क्योंकि परमेश्वर असल में उस स्थान को इस्तेमाल कर रहा है जहां पर आप इस वक्त हैं। आप में एक काम करने के लिए आपको कुछ लोगों के साथ बने रहना होगा जिन्हें आप चेहरे पर घूसा मारना और जीवन में कभी उनका चेहरा न देखना चाहते होंगे, परंतु परमेश्वर उन्हें एक सैंड पेपर जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आपको कोमल बनाने के लिए। जी हाँ, मैं ये दोबारा कहूंगी, परमेश्वर उन्हें सैंड पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आपको चमकाने के लिए। चलिए आपको यहां से जाने देने से पहले थोड़ा प्रसन्न करती हूं, हमें क्या लाभ मिलते हैं। वो पूर्णतः अचंभित करने वाले होते हैं। बहुतायत जीवन, यीशु ने कहा, मैं आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं इस काबिल हूं कि उससे अत्यधिक बहुतायत में दूं जितने की आप कभी आशा, मांग या विचार कर सकते हैं। वो पर्याप्त से अधिक देने वाले परमेश्वर हैं, कम से कम देने वाले नहीं। वे चाहते हैं हमें आशीष मिले, अपने सभी पापों के लिए माफी और अपराध और सजा की भावना से स्वतंत्रता, अनुग्रह, दया, समर्थन, आनंद, शांति, धर्म, शक्ति, सामर्थ्य, ताकत, क्षमता, अधिकार, स्वास्थ्य और वैभव। अच्छे संबंधों में शामिल होना है, परमेश्वर को जानना और एक व्यक्तिगत संबंध होना उसके साथ। सुरक्षा, सुरक्षा, भय रहित होना, बुद्धिमानी, सही फैसले करने की योग्यता, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेना, परमेश्वर को और उनके पुनर्जीवित होने की शक्ति को जानना। मेरा मतलब, मैं चाहूं तो कई पन्नों तक लिख सकती हूं परमेश्वर की आशीषों के बारे में। मैं आपको आत्मिक लोभी बनने को प्रोत्साहित कर रही हूं। आप पूछेंगे, इससे आपका क्या मतलब है? मैंने ये तय किया है कि यदि परमेश्वर किसी को भी आशीष दे सकते हैं, वो मुझे आशीष दे सकते हैं। यदि परमेश्वर कुछ कर सकते हैं,
जो वो किसी और के लिए कर सकते हैं वो मेरे लिए कर सकते हैं। यदि परमेश्वर मेरे जीवन में 100 काम कर सकते हैं, मैं 90 से संतुष्ट नहीं होंगी। मैं दबाव डालती रहूंगी, कोशिश करती रहूंगी और वो बनूंगी जो वो मुझसे चाहते हैं। मैं अपने जीवन में अनुशासन और आत्मनियंत्रण का स्तर बढ़ाने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं परमेश्वर की अधिक आज्ञाकारी कर सकूं, ताकि मैं उनकी महिमा कर सकूं उस जीवन में जो मुझे मिला है। आप सब दिल खोलकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। दिल खोलकर परमेश्वर की स्तुति हो। पवित्र अनुशासन ही वो अकेली चीज है जो आपके जीवन में वो उत्पन्न करेगी जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं उन्हें चीजें चाहिए पर वो करना नहीं चाहते जो उन्हें प्राप्त करने के लिए करना होता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इन दोनों चीजों को एक साथ लीजिए। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।